कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों पर कृपा बनाए रखे। आज मुझे आने का खास करके वीडियो देने का यह मेन कारण है कि होली साल में एक बार होता है और इसमें भी खास करके 3 रात्रि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दुर्गा सप्तशती के कथनानुसार काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सदारुणा, दिवाली का रात्रि, इसके बाद से जो है सो क्योंकि काल रात्रि दिवाली की रात्रि होती है। दूसरा आपका मोहरात्रि जो है वो होता है शिवरात्रि और महारात्रि होती है आश्विन का अष्टमी का जो है सो रात्रि, क्योंकि महानिशा पूजा उसमें और चैत्र के नवरात्रि में अष्टमी में पूजा ये होती है। इन तीनों से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि होली जो है, होली अपने आप में सिद्ध है। इस दिन सबसे बड़ी बात है कि देव वृक्षों का आप स्पर्श करते हैं या इनको घर में ले आते हैं तो 4 चीजें आपके पास बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है जो अपने आप चल करके आता है। जैसे घर में सुख शांति, दूसरा पति पत्नी का आपस में जो सामंजस्य नहीं होता है उसका, तीसरा जो है सो अगर स्त्री का लिकोरिया होता है जिसको सफेद प्रदर वाली प्रॉब्लम कहते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। तो खास करके होली के दिन आप कभी जैसे कि 13 तारीख को होली का जो रात्रि में जलने का विधान बताया गया है और 14 तारीख को बहुत जगह जो है सो रंगोली माना जाएगा। होली का जो रंग खेलने वाली बात है वो 14 तारीख में होगा। तो 13 तारीख को 3 बजे के बाद यह वृक्ष बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देव विद्या है। और जैसे एक चीज देखिए कि बेल पत्र होता है, अपामार्ग होता है, पीपल का पेड़ होता है, तो इन सब वृक्षों का किसका कैसे कहाँ कहाँ महत्व ज्यादा बनता है ये जानने के लिए बात ये वीडियो पूरा आप देखें और जितना शेयर करना है इसको कर ले। आज तक मैं कभी नहीं कहा कि आप शेयर करिए, लेकिन इसमें आपके सिवा अगर आप जितने लोगों का कल्याण होता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बेल फल में जो है सो 4 सभी देवी का वास बताया गया है क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान ऐसा है कि आपको विंध्याचल में यह चर्चा चली, भगवान विष्णु ने जब अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए तारकेश्वर जी का पूजा किया, तारकेश्वर महादेव का, महामिर्जापुर में एक स्थान है जो आज के समय में गंगा के अंदर है, तो वहां पर उन्होंने कमल पुष्प से कमल पुष्प चढ़ाने लगे क्योंकि सहस्रार्चन का ये विधान बताया जाता है कि अगर आप एक आसन पर बैठे हैं तो उस आसन से कभी उठना नहीं होता है और वस्तु कम नहीं होना चाहिए। तो उसमें परमात्मा ने, देवाधिदेव महादेव ने क्या किया कि एक पुष्प उसको उठा करके छुपा लिए। देखे विष्णु कैसे क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक नेत्र निकाल करके चढ़ा दिया जिससे उसी समय से उनका नाम कमलाक्ष कहा गया। तो वो कमल पुष्प से जो पूजन करने के लिए तो मां लक्ष्मी ने भी अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए अपने जो है सो रूप सही प्राप्त हो या संतान सुख प्राप्ति हो, क्योंकि कहा गया कि आपको संतान सुख नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया कि बेल फल से पूजन शुरू किया। क्योंकि बेल फल जो बताया जाता है कि आप शिव जी पर चढ़ा है उसको उठा करके फिर धो करके तुरंत चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र 7 दिन तक शुद्ध रहता है, उसको कहीं भी धो करके चढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह से बेल फल से माँ भगवती ने, महालक्ष्मी ने उनका
पूजन जब शुरू किया सहस्त्रार्चन, उसमें एक फल कम हो गया, तो उन्होंने जो है सो अपना एक स्तन काट करके बायां चढ़ाया, जिससे कि आज भी दुर्गा पूजा जब होता है, आश्विन मास में जब दुर्गा पूजा का बिल्व वरण जो होता है, खास करके षष्ठी के दिन, तो वो बिल्व वरण में एक बेल के पेड़ के नीचे ही जाकर के वो उसका पूजा किया जाता है, और उसमें 2 फल लगा हुआ टहनी तोड़ करके आता है, और उसी को जो है सो बातन दुर्गा जी का जो प्रतिमा रखा जाता है, उसके बगल में उसको एक बना करके स्त्री स्वरूप रखा जाता है। क्यों कि बेल फल जो है उसके जो है सो जड़ में उसके जड़ में जो है सो गिरजा देवी का वास बताया गया है। जड़ में गिरजा देवी का वास बताया गया है। तना में जो है माहेश्वरी को बताया गया है, और फल में कात्यायनी देवी का बताया गया है, क्योंकि कात्यायनी देवी जो है, जो बच्चियों का जिसका विवाह में विलंब होता है, जो शादी सही सलामत नहीं हो पाती है, या शादी के बाद जो दिक्कतें आती है या शादी नहीं हो पाती है, तो कात्यायनी का पूजन कार्तिक मास में गोपियां ने भी की है। इसलिए कात्यायनी का मंत्र जो है सो जो देवी जाप करती है, उसका विवाह जल्दी संपन्न होता है, और दाम्पत्य सुख में भी कोई बाधा नहीं होती है। क्यों कि कहा गया है कि ओम ह्रीं कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो बिल्व फल का, बिल्व पत्र पेड़ का इतना बड़ा महत्व है। इसीलिए खास करके 13 तारीख को 3 बजे के बाद आप जाकर के बेल के फल के पेड़ के पास वहां हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए कि हे महाराज, बिल्व वृक्ष जैसे लक्ष्मी को आपने स्वरूप प्राप्ति दिया, और जो है सो खास करके क्योंकि महालक्ष्मी का स्वरूप पूर्ण रूप से पेड़ माना गया है, तो इसलिए मां लक्ष्मी को प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सदा वास करें, और हमारे घर में जो है सो किसी प्रकार का जो है सो जो अशांति हो रही है, धन का अभाव हो रहा है, उसका परिपूर्ण फल आप हमें प्राप्त करें। उसमें से हो सके तो उसका जड़ एक काट करके घर में ले आ लीजिए। दूसरी बात, अपामार्ग चिड़चिड़ी जो आता है, जिसको बुध के नवग्रह में बुध ग्रह का जो है सो उपचार बताया गया है, तो उसका जड़ भी आप कल के दिन 13 तारीख को 3 बजे के बाद आप उसका भी जड़ निकाल करके ले आकर के आप अपने घर में सुरक्षित रखते हैं गंगा जल से, दूध से धो करके, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होगा। या जिस स्त्री को लिकोरिया होता है, या जिस पुरुष को स्खलन ज्यादा होती है, तो उसके लिए जो है सो 7 ला करके और एक एक जड़ को आप उसको जो है सो पीस करके नित्य प्रति खाली पेट अगर पीते हैं तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तीसरा चीज, पीपल के पेड़ का पत्ता एक ले आइए, और पत्ता ले आकर के कल शाम को 7 से 9 के बीच में, 13 तारीख को 7 बजे रात्रि से 9 बजे रात्रि के बीच में, उस पत्ते के बीच में केसर के साथ या पीला चंदन से ओम ह्रीं शब्द लिख लीजिए, और इसको पत्ते को समेट करके कलावा से बांध दीजिए, और बांध करके अपने जहां तिजोरी हो, जहां लक्ष्मी रखने का साधन है, वहां उसको रखिए। आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय मां भगवती, जय मां जगदम्बा, जय मां कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रखें, सुसंपन्न रहें।